यूरी रेपलिस्टा से बोलती है। तुमने अभी क्या कहा? जिस लड़के की तलाश मैं कर रही हूँ वो मुझे 1 साल बाद हेल्थ ट्रेन पे मिलेगा। उसके लिए मुझे क्या हेल्थ ट्रेन पे जाना होगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लड़का अभी भी ज़िंदा है? फिर हमें गाइड और बटलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बटलर गाइड से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का मर चुका है? क्या तुम्हें अभी तक उसकी बॉडी मिली है? जिस पे गाइड बोलती है कि नहीं, हमें अभी तक तो उसकी बॉडी नहीं मिली है। तुम कहना क्या चाहते हो कि वो लड़का अभी भी ज़िंदा है? जिस पे गाइड उसकी तरफ देख शकी नज़र से देखता है, जिस पे बटलर बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब यूरी जहाद यहाँ पे आएगी वापस रेपलिस्टा से मिलकर। तभी वहाँ पे यूरी जहाज दरवाज़ा खोल के आ जाती है और गाइड को बोलती है चलो हमें चलना है यहाँ से। गाइड पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पे यूरी उसका कोई जवाब नहीं देती है और उससे पकड़ कर वहाँ से निकलने लगती है। जिस पे गाइड बोलता है 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे उस बटलर से कुछ बात करनी है। लेकिन उसका यूरी कोई जवाब नहीं देती है और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर गाइड उनसे पूछता है कि हम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं और रेडी लेपिस्टा ने आपसे क्या बोल दिया है जो मुझे आप इस तरह से खींचते हुए बाहर निकाल रही हैं। फिर यूरी उस पे बोलती है कि वो बैम अभी तक ज़िंदा है। जिस पे गाइड भी बहुत चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है कौन ज़िंदा है? जिस पे यूरी बोलती है 25th बैम अभी तक ज़िंदा है, जो टेस्ट फ्लोर पर गायब हो चुका था। गाइड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़का अभी तक ज़िंदा हो। अगर वो ज़िंदा भी होगा तो वो सही सलामत बिल्कुल नहीं होगा। जिस पे यूरी बोलती है कि क्या हो अगर कोई टेस्ट फ्लोर का आदमी उस हादसे के साथ मिला हुआ हो, तो क्या वो लड़का सही सलामत नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि टेस्ट को कोई मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन वो बिना एडमिनिस्ट्रेटर के, बिना किसी मर्जी के कोई भी टेस्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैम को वहाँ से निकाल लिया गया उस टेस्ट के दौरान, जिसकी वजह से वो बच गया। जिस पे गाइड बोलता है कि ज़रूर इसके पीछे हांग स्वेंगियों का हाथ होगा, क्योंकि उसने अपने हाई रैंकर की पोजीशन तक छोड़ दी थी टेस्ट फ्लोर पर जाने के लिए। वो बंदा ज़रूर कुछ जानता होगा, हो ना हो इसी का इसमें कुछ हाथ होगा उस इरेगुलर बैम को बचाने के लिए। फिर गाइड मिस यूरी से पूछता है क्या हम लोग अब टेस्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं? जिस पे यूरी बोलती है कि नहीं, हम लोग अब टेस्ट फ्लोर पे नहीं जाएंगे। हम लोगों को अब हेल्थ ट्रेन पे जाना है, क्योंकि 1 साल के बाद बैम भी हेल्थ ट्रेन पे आने वाला है। जिस पे गाइड गुस्सा करते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप लोग हेल्थ ट्रेन पे चढ़ सकते हैं? वो एक डी क्लास का हेल्थ ट्रेन है, हम लोग चाह के भी उस ट्रेन पे नहीं चढ़ सकते हैं। तभी यूरी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, रेपलिस्टा ने हमें एक तरीका बताया है जिसकी मदद से हम दोनों उस हेल्थ ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। फिर गाइड बोलता है कि हम लोग उस लड़के से मिलना ही क्यों चाहते हैं? जिस पे यूरी बोलती है कि मुझे उससे मिलना है और जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था, यही मेरा गोल है। और गाइड से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूँगी। गाइड अपने मन में सोचता है कि अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अभी तक बैम इरेगुलर लड़का अभी तक ज़िंदा है। लेकिन रेडी लेडी रेपलिस्टा हमसे झूठ नहीं बोल सकती है। अगर ये सच है तो मैं उस लड़के से ज़रूर मिलूँगा। रेपलिस्टा बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाके हेल्थ ट्रेन पे चढ़ के देख लो। इसके जवाब में यूरी बोलती है मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं हेल्थ ट्रेन पे नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मैं एक रैंकर हूँ और रैंकर को हेल्थ ट्रेन पे जाने की इजाज़त नहीं है। जिस पर रेपलिस्टा बोलती है कि मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ जिससे तुम हेल्थ ट्रेन पे चढ़ सकती हो। फिर वो दोनों अपनी तैयारी करने के लिए जाने लगते हैं हेल्थ ट्रेन पे चढ़ने के लिए। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है 35th फ्लोर का, जहाँ पे एक सिटी ट्रेन जा रही होती है। ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो डी क्लास के रेगुलर्स को हेल्थ ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए निकली है। तभी ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि कृपया सारे पैसेंजर्स ध्यान दें कि 3 दिन के बाद हेल्थ ट्रेन निकलेगी, जिस पे बहुत सारे रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें यूरी हा भी आने वाली है, जो कि एक सिंगर है। वो वहाँ पे अपना कॉन्सर्ट रखेंगी सेंट्रल हॉल में, जहाँ से हेल्थ ट्रेन निकलेगा।
तभी वहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स बेच रही होती है। फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से बोल रहा होता है कि हम लोग ट्रेन सिटी फाइनली पहुँच चुके हैं। जिस पे वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे टीचर मत बोलो, मेरे पास ट्रेन का टिकट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे टीचर बोलो। मैं भी एक ऑर्डिनरी रेगुलर हूँ तुम लोगों की तरह। तभी वो लड़का बोलता है कि जिनके पास हेल्थ ट्रेन का टिकट होता है उनका एक अलग ही रुतबा होता है। और क्या तुम एक सांची फेकर से मिले ट्रेन सिटी से पहले, जो कि लोगों को मार कर उनका हेल्थ टिकट चुराता है? जिस पे बोड़ो बोलता है कि नहीं, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। तभी एक दूसरा लड़का बोलता है कि जब हम ई क्लास के रेगुलर थे तब जीव वेले ग्रेस का भी नाम बहुत ज़्यादा घूम रहा था। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैंने सुना है कि वो भी हिल ट्रेन पे आने वाला है। वो वर्कशॉप बैटल के दौरान गायब हो गया था। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। तभी बोड़ो अपने मन में सोचता है, जीव वेले ग्रेस फक का जो आदमी था वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। वो हम लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींचने के लायक है। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक बेच रही होती है। वो जाते जाते किसी से टकरा जाती है। जिससे वो टकराती है वो बोलता है संभल के चलो लड़की। तभी बूढ़ों का ध्यान भी उसके तरफ चला जाता है और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये तो एक टिकट हंटर है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा।